अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या है? इसमें मुख्तलिफ आगे टॉपिक्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, नल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, और इसके अलावा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसके अलावा डिटरमिनेंट है इसमें चैप्टर में, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस है, और सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस है। इस तरह और भी कुछ चीज़ें हैं आगे जो वक्त चैप्टर के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते भी जाएंगे और उसे सॉल्व भी करते जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, which is equal to A is equal to 2, 3, 1, 5 and B is equal to 1, 7, 6, 4। ये दो मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास, A और B, और आपने इसमें सॉल्व करना है। फर्स्ट 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। अब इसमें हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4A माइनस 3A। इसे सॉल्व करेंगे 4 और ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 3, 1 एंड 5 माइनस 3 एंड फिर मैट्रिक्स वही A 2, 3, 1 एंड 5। अब हम इस 4 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को उसी A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20। एक वैल्यू ये आ गई, माइनस दूसरे इसी A मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1, 20 माइनस 5 15 इज इक्वल टू 5। और ये हमारे सामने ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स ही है, इज इक्वल टू ए एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास 3B माइनस 3A इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट B माइनस A। अब इसको में हम A और B मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 7 6 4 माइनस 3, और A मैट्रिक्स है 2 3 1 एंड 5। 3 को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे 3 को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6s are 18, 3 4s are 12। एक मैट्रिक्स ये आ गया, माइनस, और दूसरे 3 को हम A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3,
3 5 15। अब इन दो मैट्रिक्सेस को हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 6 21 - 9 18 - 3 एंड 12 - 15। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 - 6 जो है वो -3, 21 - 9 ये आपके पास 12 आ जाएगा, 18 - 3 15 आ जाएगा, 12 - 15 जो है वो -3 आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट b - a। तो ये मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3 बाहर रहेगा और बड़ी ब्रैकेट के अंदर फिर आप p मैट्रिक्स लेंगे 1 7 6 4 माइनस a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 एंड 5। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो ये दो मैट्रिक्स हैं a b - a, इसको सॉल्व करेंगे और ये 3 जो है ये बाहर रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 7 - 3 6 - 1 4 - 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 - 2 -1 7 - 3 4 6 - 1 5 1 - 5 4 - 5 -1। अब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 12 15 एंड -3। और यूं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन 1 उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया, जिसमें आपके पास ए है मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स हैं आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और आपने फाइंड आउट करना है इज पावर 4 इज इक्वल टू टू। Identity matrix is power 4 is equal to identity matrix of power 2 means 2 row and 2 column। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, is power 4 is power 4 is equal to a into a into a into a। तो सबसे पहले हमने a इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस 2 इज इक्वल टू ए इंटू ए मीन्स ए मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और फिर ये ए मैट्रिक्स ही है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो वो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर ये चीज़ें बराबर ना हों तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करें। तो इसमें भी हम चेक करते हैं कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 हैं और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों 2 कॉलम और 2 रोज तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। सच पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसकी पहली रो और पहले कॉलम में लिखा जाएगा।
आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो है और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये पहली रो में पहला कॉलम और दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी रो लेते हैं और उसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें भी पहली रो और दूसरे कॉलम में दूसरी रो और पहले कॉलम में आप लिखेंगे। दूसरी रो है 1 माइनस आयोटा और पहला कॉलम है आयोटा और 1, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर दूसरी रो और दूसरे कॉलम को आप दूसरी रो और दूसरे कॉलम में ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 0 + 0 = 0, माइनस आयोटा ये आपस में कट जाएगा 0 आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, = 0, फिर ये 0 और -1। अब यहाँ पे अगर हम इसका डायगोनल जो है मैट्रिक्स का वो -1 है, वो -1 हम कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1, और अगर आप ये 1 नहीं भी लेंगे तब भी हम इसी जो पहली वैल्यू है उससे ही आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारे पास है आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्योंकि मालूम करना है आयोटा 4, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा 4 के बराबर होता है। अब हम इसे पहली वैल्यू में से इस पहली वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो वो है हमारे पास -1 0 0 -1 इंटू फिर वही वैल्यू है -1 0 0 और -1। अब इसमें भी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, तरीकाकार वही है कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसमें भी आप देखें कि नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और नंबर ऑफ रो भी 2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे हमने पहले किए कि पहले के नंबर ऑफ रो को पहले नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहली रो और पहले कॉलम वाली पोजीशन पे से लिखेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी रो लेते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, एंड दूसरी रो में भी 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1। और ये देखिए आप, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 रो 2 कॉलम, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।